सो हेलो एवरीवन, कैसे सभी। स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी ठीक होंगे। एंड दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। और ये वीडियो किन के लिए रेलिवेंट रहेगा मैं पहले बता देता हूँ। ऑल HPSC एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्ज़ाम दे रही हो, चाहे HAS का दे रही हो, एलाइड का देना होगा, प्रिपेयर कर रही हो, NT का हो, चाहे अभी HP पुलिस का जो एग्ज़ाम आना हो उसकी तैयारी कर रही हो, HP हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी एनी ऑफ द एग्ज़ाम विच इज़ कंडक्टेड बाय HPPSC इटसेल्फ, तो वहाँ पे आपको मदद करेगा ये वीडियो, ठीक है। जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपको पता है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये 20 MCQs आपके लिए लेके आए हैं, बहुत ही रेलिवेंट, इंपॉर्टेंट। एंड किसी को PDF चाहिए कि खुद सॉल्व करने हैं बाद में, तो आपको मिल जाएगा PDF। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा वेरियस प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे, तो अगर अच्छा लगे तो पढ़ सकते हो यहाँ से, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय एरिया। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बताओ। आपको पता है कैसे आपको करना है, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो एंड फिर आंसर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति या किन्नौर, बताइए जरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर। तो सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। मैं आपको फटाफट से आंसर डिस्कस करूँगा, कारण क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा खिंच जाता है, फिर आप देखते नहीं हो, आपका फिर इंटरेस्ट चला जाता है, तो वो मुझे नहीं करना, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप कुछ अच्छा पढ़ो यहाँ से। तो लाहौल स्पीति जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पॉपुलेशन कहाँ की सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन, ठीक है, मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, मुझे बताओ पॉपुलेशन कहाँ की सबसे ज़्यादा, इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वो आप बताना। क्योंकि आपको अपनी SSB करनी है ना, आपको अपनी प्रिपरेशन जो भी नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं कि कितना लेवल पे प्रिपेयर कर चुके हो, क्या सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में पक्का पार्टिसिपेशन लिया करो। विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की लाइफ लाइन जो है वो किस नदी को बोला जाता है, ठीक है। लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन रेखा। तो रावी, ब्यास, सतलुज, चनाब, बताइए जरा इनमें से सही उत्तर क्या रहेगा, बताइए सही उत्तर क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो, रावी, ब्यास, सतलुज, मैं एक, मुझे अगर थोड़ा सा भी तुक्का भी लगाना तो मैं लगा सकता हूँ कि हाँ भाई सतलुज हो सकती है। क्यों, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, क्या है सबसे लंबी नदी। और अगर आपसे कोई पूछता है कि लार्जेस्ट, अगर पेपर में लिखा होता है ना कि लार्जेस्ट, और ये 2022 का HPP पुलिस का एग्जाम था, तब उसमें ये कन्फ्यूजन हुआ था और बच्चों ने बड़ी गलती करी थी इस पर। उसने आई थिंक लार्जेस्ट पूछा था और स्टूडेंट ने टिक करा सतलुज। तो लार्जेस्ट अगर पूछा जाएगा तो लार्जेस्ट में क्या होता है, लार्जेस्ट में वो बाय वॉल्यूम पूछता है, ओके, बाय वॉल्यूम पूछता है वो। बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा इसमें पानी है, राइट, कितना ज़्यादा इसमें पानी है। लॉन्गेस्ट का तो सीधा मतलब है कि लंबाई कितनी ज़्यादा। तो सतलुज जो है वो उसको लाइफ लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश कंसिडर किया जाता है, याद रखना। क्योंकि कारण क्या है, बहुत सारे जो आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है वो उस पर हैं। दूसरी बात, सिंचाई की काफ़ी हेल्प मिलती है स्टेट में, सिंचाई व्यवस्था में, इरीगेशन में, ठीक है, इसलिए आपने इसको याद रखना है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रियो पर्जिन, ठीक है, शिला, या मणिमहेश कैलाश, या किन्नर कैलाश। देखो इसमें मुझे लगता है रियो पर्जिल जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। कारण इसकी जो हाइट है वो 6816 मीटर के आसपास है, ठीक है। बाकी शिला जो ये दोनों बेसिकली जो जो हमारी सबसे हाईएस्ट है ना, वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलती हैं। एक बात ये भी याद रखना है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। रियो पर्जिल की बात करें, इसके और भी डिफरेंट नाम हैं। कई बार इसको आप सभी को पता है कि रियो पर्गिल भी बोला जाता है, रियो और मतलब स्पेलिंग में कई बार ना अलग अलग लिखा होता है, लियो भी लिखा होता है, लियो पार्जिल भी लिखा होता है, लियो पार्जिल भी लिखा होता है, तो वो आप ध्यान रख लेना इसको थोड़ा सा, ठीक है। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, तो ये चीज़ें तो फटाफट आपको आनी चाहिए, इतनी आसान चीज़ें। तो कहाँ, कुल्लू में है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। अगर आपको हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स के बारे में जानना है तो मैंने करंट अफेयर, अगर आप, मैं कवर करवाता हूँ डेली, ठीक है, उसमें देखना, उसमें मैंने किसी न किसी में मुझे याद आ रहा है करवाया हुआ मैंने, सारे के सारे नेशनल पार्क हिमाचल के उसमें कवर करवाए हुए हैं, ठीक है। अगली वीडियो, ओके एक सेकंड, आई थिंक हमने स्किप कर दिया। हाँ, तो विच पास कनेक्ट्स कुल्लू वैली विद स्पीति वैली। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है, बताइए जरा क्या सही रहेगा, रोहतांग, बारालाचा, कुंजुम या जलोड़ी, ठीक है, बताओ। तो कौन सा सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन सी, कुंजुम दर्रा, कुंजुम पास जो है वो जोड़ता है, ठीक है। लगभग कुंजुम पास जो 4551
मीटर की हाइट पे है, ठीक है, और लाहौल स्पीति और कुल्लू के बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक की तरह काम करता है। वेयर इज रेणुका लेक लोकेटेड? रेणुका झील कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? मंडी, कांगड़ा, सिरमौर। तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? सिरमौर रहेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेचुरल लेक है ये, प्राकृतिक लेक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री भी जुड़ी है इससे रिगार्डिंग, ठीक है, किसी को पता हो तो बताना जरा, ठीक है। हिंदू मैथोलॉजी में बड़ी इंपॉर्टेंस है इस नदी की, झील की। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक किस जिले में है? कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन, शिमला। तो देखो हमीरपुर आपको पता है सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जिसे बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है हिमाचल प्रदेश का, क्यों सबसे ज़्यादा यहाँ पे साक्षरता दर जो है वो देखने को मिलती है। 2011 के सेंसस के अनुसार ही है आंकड़े, नया सेंसस अभी तक आया नहीं है, तो उसके अनुसार लगभग 88.15% यहाँ की लिटरेसी रेट मानी जाती है, ठीक है। द पोंग डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? बताओ जरा, ब्यास, रावी, सतलुज और यमुना किस नदी पे बना है? सही उत्तर रहेगा ब्यास नदी के ऊपर पोंग बांध जो है वो बना है, ठीक है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कह सकते हो, लार्जेस्ट नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्थफिल डैम है इंडिया का ये, अर्थफिल डैम है इंडिया का ये, ठीक है। देखो अर्थफिल डैम्स अलग होते हैं, ग्रेविटी डैम्स अलग होते हैं, जैसे भाखड़ा नंगल जो है ना वो अलग होते हैं। भाखड़ा नंगल डैम जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ये आपका ग्रेविटी डैम का एग्जाम्पल है, ठीक है। और हमारा पोंग बांध जो है वो अर्थफिल डैम का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, और करते भी हैं एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम, ठीक है। तो घबराना नहीं है तब। विच वैली इज फेमस फॉर एप्पल प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश? कौन सी घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पार्वती वैली, सांगला वैली, स्पीति वैली या ब्रोट वैली? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? सांगला घाटी। कौन सी? सांगला वैली। सांगला वैली आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैली है, किन्नौर में है। कहाँ? किन्नौर में है। और यहाँ का जो एप्पल है ना वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो वो एक्सपोर्ट किया जाता है, हमारे स्टेट से कह लो या हमारे देश से कह लो, तो इसलिए सही उत्तर क्या रहने वाला है? सांगला वैली, किन्नौर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैली है, और इसे क्या बोला जाता है आपको? एप्पल बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एप्पल बाउल ऑफ इंडिया। इस वैली को, सांगला वैली को बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। हाई क्वालिटी एप्पल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर्स अ बाउंड्री विद चाइना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चाइना के साथ कौन सा जिला जो अब अपनी बाउंड्री आप कह सकते हो सीमा साझा करता है? लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा, मंडी। सही उत्तर क्या रहने वाला है इसका? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो वो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, कितनी? लगभग अप्रॉक्सीमेटली 260 किलोमीटर की बाउंड्री है। किसके साथ शेयर करता है लाहौल स्पीति? तिब्बत के साथ। तिब्बत किसके अधीन है? तिब्बत किस में आता है? चाइना में आता है, तो आपको याद रखनी चीज़, ठीक है। विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? सबसे ठंडा स्थान? काजा, मंडी, कल्पा, किलोंग। तो आपको पता है काजा, काजा किस में आता है? स्पीति में आता है। स्पीति को क्या बोला जाता है? आपका कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, इसलिए सही उत्तर क्या रहने वाला है हमारा? काजा रहने वाला है। लगभग विंटर्स में -25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे चला जाता है, ओके। चलिए, द चमेरा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? चमेरा बांध किस नदी पर है? ब्यास, रावी, सतलुज। बताइए जरा, सही उत्तर क्या रहने वाला है? किस नदी पे है? तो रावी पे है, ठीक है। कहाँ पे? चंबा में। चमेरा बांध कहाँ पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना आपका चमेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिवालिक रेंज इन हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज? शिवालिक रेंज को क्या एक और नाम से जाना जाता है? क्या हिमाचल प्रदेश में पर इस पर्वतमाला को किस नाम से और जाना जाता है? तो आउटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, ट्रांस हिमालयस। तो क्या बोला जाता है? आउटर हिमालयस। क्यों? जब आप देखते हो ना इस तरीके से, अगर आप फटाफट से देख लेते हैं इस तरीके से, जब आप इंडिया का नक्शा ऐसे बनाते हो ना यार दोस्तों, तो आपको पता है इस तरीके से है ना, ये हिमालय आपका ऐसा ऐसा करके, तो सबसे बाहरी यानी कि सबसे जो निचली है, जिसकी एलिवेशन सबसे क्या है? कम है, जिसका हाइट सबसे कम है, लगभग आप मान सकते हो 500 या 1500 मीटर आप कह सकते हो, 500 या 1500 मीटर मान सकते हो, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो वेरी करती है, इसका एलिवेशन, ठीक है। तो सबसे बाहरी यानी ये वाली, सबसे इस तरफ मैदानों की तरफ, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ तो हाइट बढ़ती जाती है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, वेयर इज पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? चंबा में, कुल्लू में, लाहौल में या कांगड़ा में? पिन वैली नेशनल पार्क बताओ जरा। तो कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क दो चीज़ों के लिए बड़ी जानी जाती है पिन वैली नेशनल पार्क। एक स्नो लेपर्ड के लिए, और ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है, लिख लेना, स्नो लेपर्ड और
हिमालयन इवेक्स, हिमालयन आइवेक्स, ठीक है, इन दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, द भाखड़ा डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर या ऊना? बताओ जरा। तो सही उत्तर क्या रहने वाला है? बिलासपुर। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। भाखड़ा डैम जो है वो आपका बिलासपुर जिले में आता है, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम की बात करें, मैंने पहले बोला ये क्या है? इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। थोड़ी देर ऊपर मैंने नंगल पोंग बांध का एग्जाम्पल दिया था, वो अर्थफिल्ड है, ये ग्रेविटी डैम है, ठीक है। वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। कितनी हाइट है इसकी? लगभग 226 मीटर ऊंचाई है इसकी, ठीक है। विच पास कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश विद लद्दाख। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? रोहतांग, बारालाचा, शिपकिला या कुप्टी? बताओ जरा। बारालाचा से, सॉरी मैंने आंसर बोल दिया आपको। लद्दाख के साथ बारालाचा दर्रा जो है वो जोड़ता है, ठीक है। ओके, याद रखना थोड़ा सा। लगभग 4890 मीटर की हाइट पे है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बारालाचा की, ठीक है। और कहाँ पे है? मनाली लेह हाईवे पे देखने को मिलेगा। कहाँ? मनाली लेह हाईवे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज फेमस मलाना विलेज लोकेटेड। मलाना गांव कहाँ से था? चंबा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी? तो कहाँ पे है? कुल्लू में। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। क्यों फेमस है? आपको पता है ना, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मलाला विलेज में, ठीक है। इनका अपना ही एक डेमोक्रेटिक आप कह सकते हो रूल है, ठीक है। और दूसरी बात, मलाना क्रीम के लिए फेमस है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन हिमाचल प्रदेश? तो चितकुल, हिक्किम, लांगजा या काजा? तो आई थिंक इनमें से तो हिक्किम होगा, ठीक है। इनमें ऑप्शंस में से तो हिक्किम होगा हाईएस्ट, ठीक है। हिक्किम में आई थिंक वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन वर्ल्ड। लेकिन इससे भी ना एक गांव और ऊंचा है, अभी रिसेंटली वो ना था आई थिंक उसमें चर्चा में, स्पीति में है। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक कुछ केस है उसका नाम, केस है कुछ नाम। चलो कोई बात नहीं, आप बताना अगर आपको याद होगा कमेंट सेक्शन। मुझे अभी रिसेंट उसका नाम ना भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। विच ग्लेशियर इज सोर्स ऑफ चंद्रभागा चिनाब रिवर। चंद्रभागा नदी का स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? तो क्या? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर कहाँ पे? लाहौल एंड स्पीति में है। आपको पता है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये, मानते हो इस बात को? माननी पड़ेगी ये बात बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के बारे में। और फैक्ट्स जानेंगे जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे इन डिटेल, ठीक है। जब डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे लाहौल स्पीति की, उसमें करवाऊंगा आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द कालका शिमला रेलवे अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाज बिल्ट इन विच ईयर। बताओ कौन सी ईयर में? 1880, 1898, 1903, 1911? तो 1903 में बनाई गई थी ये कालका शिमला। और क्या पता, एक यहाँ से क्वेश्चन देखो आ सकता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टॉय ट्रेन आप काइंड ऑफ समझ सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे व्यूज़ के साथ वो ट्रेन यहाँ पे चलती है, लोगों को वो वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट इसमें आते हैं जस्ट टू एन्जॉय द व्यू, है ना, ऑफ दिस ट्रैक। याद है ना इस बात का, ठीक है। और 1903 में इसका निर्माण हुआ। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 20 MCQs हमारे हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। ऐसे ही मज़ेदार अगर आपको और आपके MCQs चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है। और आपको लगता है कि हमारे एग्जाम में हेल्प होगी, सप्लीमेंटेशन होगी इस चैनल से, तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहाँ पे और भी प्लेलिस्ट हैं, उनको भी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।